नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से एक नाम बड़ा चर्चा में है और जिसका मैं भी रोज आए दिन जिक्र कर रहा हूं आजकल, कृष्णा अल्लावरू। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के खास लेफ्टिनेंट ने बिहार की राजनीति गरमा दी। कृष्णा अल्लावरू को कोई तारीफ दे रहा है तो कोई कह रहा है कि ये जो है वो कांग्रेस को या आरजेडी के संबंध खराब करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं कृष्णा अल्लावरू की। लेकिन वो जिस सूची में कृष्णा अल्लावरू का नाम आया था जब उन्हें प्रभारी बनाया गया था, उस सूची में एक और नाम था और उस एक और नाम ने भी राहुल गांधी का एक और मिशन पूरा किया है। उसका फिलहाल कोई जिक्र नहीं कर रहा। मुझे लगा आज उनका जिक्र कर लेते हैं, उनकी भी बात करना ज़रूरी है। उस सूची में कई बड़े बड़े नामों में एक ऐसा भी नाम था जो सन 2004 से पहले से राहुल गांधी के साथ लगातार उनकी टीम की सदस्य रही। वेशभूषा में एकदम साधारण, एकदम बिहाइंड द कैमरा रहने वाली और बहुत लाइमलाइट से दूर रहने वाली मीनाक्षी नटराजन। जी हाँ, मीनाक्षी नटराजन भी उस सूची में नाम था जिन्हें तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया था। शायद उनका जिक्र इसलिए नहीं होता कि भाई तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो सबको लग रहा होगा कि उन्हें प्लम पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी की पुरानी सहयोगी हैं, राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, राहुल गांधी उन पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा राज्य उन्हें दिया जो अपनी सरकार है जहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है, मामला कुछ और था मीनाक्षी नटराजन को वहाँ भेजने का। उस मिशन पे आने से पहले जरा मीनाक्षी नटराजन की थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देना ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एनएसयूआई से होते हुए यूथ कांग्रेस से कांग्रेस तक पहुंची थी। 2004 से पहले राहुल गांधी का जो सर्कल, जो टीम बनाई थी उन्होंने अपने साथ युवाओं की, उसमें मीनाक्षी नटराजन एक बहुत अहम हिस्सा रही है। सांसद भी रही हैं, लेकिन 24 और 19 का चुनाव हार गई लगातार। उसके बाद जो है वो एक तरह से शेल में चली गई। शेल में क्या, वो वैसे भी पर्दे से पीछे रहती हैं, लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन गांधी परिवार का, खास करके राहुल गांधी का भरोसा उन पर से कभी नहीं टूटा। और उन्हें अभी भी जो चेयरपर्सन थी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो गांधी परिवार का बहुत दिल के करीब संगठन है, उसकी वो चेयरपर्सन थी। देखने में अगर आप देखोगे मीनाक्षी नटराजन छोटे से कद की साधारण सी महिला, कभी कभी मुझे उनको देख के ऐसा लगता है जैसे पुरानी ममता बनर्जी याद आती, जब पुरानी ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी पश्चिम बंगाल में, और जब वो कांग्रेस में भी थी, यूथ कांग्रेस में भी थी, वो वाली ममता बनर्जी की झलक उनमें मिलती है। साधारण सी वेशभूषा, कोई ताम झाम नहीं। अभी कहते हैं जब हैदराबाद पहुंची प्रभारी बनने के बाद, तो उन्हें लेने के लिए बहुत से कार्यकर्ता आए थे, तो उन्होंने किसी को उनका बैग तक नहीं उठाने दिया, खुद बैग उठा के गई वो मीनाक्षी नटराजन। जिम्मा तेलंगाना, प्लम पोस्टिंग नहीं, राहुल गांधी का एक स्पेशल मिशन। स्पेशल मिशन क्या था? स्पेशल मिशन था तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को एक मैसेज देना कि कांग्रेस हाई कमान ही है। रेवंत रेड्डी ने बहुत शानदार काम किया। 6 महीने में, 8 महीने में पार्टी की कायाकल्प किए और सत्ता में पहुंचा, इसमें कोई शक नहीं है। तेलंगाना में जो भी हासिल किया कांग्रेस ने, उसका 90% श्रेय रेवंत रेड्डी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, रेवंत रेड्डी के कुछ थोड़े से रंग बदले थे, जो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटक रहे थे। जैसा कि आपको सबको मालूम है, राहुल गांधी अडानी के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं और उसी दौरान रेवंत रेड्डी अडानी से 100 करोड़ का चेक लेते हुए पिक्चर्स वायरल होती हैं और राहुल गांधी का मजाक उड़ता है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने वो चेक बाद में वापस कर दिया। कहा तो ये जाता है, हवा तो ये उड़ी कि भाई राहुल गांधी ने वापस करवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है रेवंत रेड्डी ने खुद ही, जब उन्हें लगा कि ये थोड़ा मामला उल्टा पड़ रहा है, तो उन्होंने वो वापस कर दिया। उसके बाद हाल ही में 2 एमएलसी के चुनाव में वहाँ अचानक बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी के वहाँ भी कान खटके। फिर इस दौरान जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार एक चीज़ जो है वो हैदराबाद से खबरें आ रही है कि रेवंत रेड्डी जो है वो बीआरएस, यानी जो केटीआर की पार्टी है, केसीआर की पार्टी,
उसको तोड़ने में लगे हैं। 10 विधायक कांग्रेस को समर्थन देने लगे हैं। यानी उनके निशाने पर लगातार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी है। एआईएमआईएम दोस्त है, वो पार्टी के साथ जो है रेवंत रेड्डी के संबंध अच्छे हैं, लेफ्ट तो है ही। लेकिन रेवंत रेड्डी कभी बीजेपी पर उस तरह से प्रहार करते नजर नहीं आए, बीजेपी के खिलाफ वैसी कार्रवाई करते या उतने एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे जितने बीआरएस के खिलाफ आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस को बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। ये भी एक कान खड़े करने वाली बात है, कांग्रेस हाईकमान के लिए कान खड़े करने वाली बात है। ऊपर से रेवंत रेड्डी 2-3 बार दिल्ली आ चुके हैं। 2-3 दौरे ऐसे हैं उनके कि जहां पर वो दिल्ली आते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं या किसी और फंक्शन में जाते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से नहीं मिलते, बिना मिले वो वापस जा रहे हैं। तो एक चेक रखने के लिए राहुल गांधी को कोई सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट चाहिए था। उन्होंने चुना मीनाक्षी नटराजन को और मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का प्रभारी बना के भेज दिया। अब ये मीनाक्षी नटराजन ने कैसे अपना पहला मिशन पूरा किया, देखिए। अब आए एमएलसी के चुनाव, 4 उम्मीदवार कांग्रेस के जीतने थे, 4 सीटें कांग्रेस को देनी थी और 1 सीट पर बीआरएस के जीतने की संभावना है। जो आंकड़े हैं, जितनी संख्या है विधायकों की, 64 कांग्रेस के हैं, शायद 39 बीआरएस के, लेकिन उसमें से 10 कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो 1 सीट के लिए तकरीबन 20 चाहिए। तो कांग्रेस ने 3 अपने पास रखी और 1 सीट दे दी अपने सहयोगी सीपीआई को कि भाई गठबंधन के जरिए 1 सीट उनको भी दे दें। लेकिन वो जो 3 कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए, उसमें जो फाइनल कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे, वो रेवंत रेड्डी को एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उस एक कदम ने सीधा मैसेज दे दिया कि हाईकमान के साथ आप जैसे मर्जी रिश्ते रखिए, हाईकमान ही रहेगा। आप पावरफुल हैं, वहाँ पर हैं, लेकिन ये मैसेज देना ज़रूरी था। अपने पास 3 सरकारें हैं कांग्रेस के पास, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो हाईकमान को एक मैसेज देना ज़रूरी था। रेवंत रेड्डी को उन्होंने वो मैसेज दिया जब रेवंत रेड्डी को बिना बताए और रेवंत रेड्डी की पसंद के खिलाफ लेडी अमिताभ कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस विजय शांति को टिकट दे दिया। जी हाँ, विजय शांति को एमएलसी के टिकट जब दिया गया तो विजय शांति खुद भी हैरान थी और पूरी तेलंगाना कांग्रेस हैरान थी और रेवंत रेड्डी हैरान थे। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से विजय शांति फिट बैठती है। जब ये एमएलसी की टिकट की बात चल रही थी तो राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को कुछ जब कैंडिडेट्स जो भेजे वहाँ से रेवंत रेड्डी ने भेजे, उनको लेके कुछ जो है वो आपत्तियाँ थी। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को कहा कि कोई आप अपने हिसाब से बताइए कौन सही हो सकते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया है, ये कास्ट इक्वेशन है, ये इसमें कोई फिट बैठते हैं तो आप लिस्ट बताइए, कोई ऐसे नाम सुझाइए। तब मीनाक्षी नटराजन ने विजय शांति का नाम दिया, क्योंकि रेवंत रेड्डी बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी में जो नाम दे रहे थे वो उनके खासम खास थे, या फिर माइनॉरिटी से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को आगे कर रहे थे। लेकिन अचानक से विजय शांति का नाम मीनाक्षी नटराजन ने आगे कर दिया कि विजय शांति ओबीसी भी हैं और पॉपुलर चेहरा हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं, 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है, हिंदी से लेकर सभी उसमें, और पॉलिटिकल भी एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो ऐसे में सबसे सही ये बैठते हैं जो है वो विजय शांति, जो हर क्राइटेरिया पूरा करती हैं, महिला भी हैं, महिला वोटर्स को भी अपनी तरफ खींच सकती है। तो ऐसे में एक तो विजय शांति, फिर एक अदानी की दयाकर और के शंकर नायक, 3 उम्मीदवार फाइनल किए गए, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। जब ये नाम पहुंचे वहाँ पर तो रेवंत रेड्डी के एक तरह से कह सकते हैं आपकी हैरानी इतनी हुई कि कुछ कह रहे कि उन्हें बहुत ज़बरदस्त झटका भी लगा कि विजय शांति अचानक कहाँ से आ गई, क्योंकि विजय शांति की रेवंत रेड्डी के साथ कोई खास पटती नहीं है। और यूँ भी 2023 के बाद, 2024 जब चुनाव हुए, इसके बाद विजय शांति राजनीति से दूर एकांत में थी, कहीं वो राजनीतिक एक्टिविटी से बहुत दूर थी। हालांकि विजय शांति का खुद का पूरा जीवन
इधर उधर रहा है। वो उन्होंने 90 में राजनीति शुरू की थी, जब वो अपने पीक पे थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ज्वाइन की थी। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने एक बार जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ना था कहीं साउथ से, तो मेडक्स एक सीट है वहाँ पर तेलंगाना में, जो अब है उस टाइम आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, वहाँ से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की बात आई तो विजय शांति बीजेपी की उम्मीदवार थी। लेकिन सोनिया गांधी ने सीट बदल दी और बेल्लारी चली गई, तो विजय शांति ने भी अपना कैंडिडेट से विड्रॉ कर दिया। 2005 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी को 2 साल के अंदर अंदर फिर तेलंगाना संघर्ष के लिए उन्होंने केसीआर की पार्टी में, तब तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करता था नाम, उसमें मर्ज कर दी और 2009 में मेढक से ही सांसद भी बनी। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही केसीआर के साथ खटपट होगी, केसीआर ने उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी करके निकाल दिया। फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, 2014 में चुनाव लड़ा, वो हार गई। फिर उसके बाद एक बार फिर से वो 2018 जब विधानसभा चुनाव होने लगे, उसके बाद 2019 में वो बीजेपी में चली गई फिर से वापस। लेकिन वहाँ फिर वही अब वाली बीजेपी और पहले वाली बीजेपी में बहुत फ़र्क है। अटल आडवाणी वाली बीजेपी में इज्जत मिलती थी, अब की बीजेपी में उन्हीं को इज्जत मिलती है जो मोदी शाह की भक्ति करते हैं, ये उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने फिर बीजेपी से किनारा करके 2023 में फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया और उसके बाद से एक तरह से पॉलिटिकल साइलेंट रही, पॉलिटिकली जो है वो दूर रही। लेकिन जब उन्होंने पहले 2014 में जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद एक बार उन्हें राहुल गांधी ने 2018 में जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी थी उसका एडवाइज़र भी बनाया था। राहुल गांधी को उन पर तब भरोसा था और अब भी भरोसा दिखाया। तो अब एक बार फिर वो लाइमलाइट में आ गई, एक बार फिर राजनीति में फोर फ्रंट में आ गई और माना ये जा रहा है कि विजय शांति का सफ़र सिर्फ एमएलसी बनने तक नहीं है, उन्हें आगे मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। हाईकमान उन्हें मंत्रिमंडल में भी डालना चाहेगी ताकि मंत्रिमंडल में एक न एक कोई ऐसा रहे जो हाईकमान के जो है वो संपर्क बना रहे, हाईकमान को जिस खबरें मिलती रही कि वहाँ पर हो क्या रहा है तेलंगाना में। और दूसरी बात, राहुल गांधी को मीनाक्षी नटराजन और विजय शांति का कॉम्बिनेशन क्यों जमा, उसकी एक वजह यह भी है कि राहुल गांधी को दरअसल वो लोग काफ़ी पसंद आते हैं जो उनकी तरह सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं, जो सीधा उन पर जो है प्रहार करते हैं, जो डरते नहीं हैं। तो ऐसे ही विजय शांति ने एक बार नरेंद्र मोदी की तुलना टेररिस्ट से कर दी थी और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने एक बार कहा था कि गौ हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है, तब उन्होंने अटल बिहारी पे हमला किया था। तो राहुल गांधी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो सीधा मेन उस पर हमला करते हैं, अपने ऑपोजिशन पार्टी में जिनसे उनके मेन लीडर पर हमला करते हैं। ज़्यादातर तो डरते हैं, कम हैं ऐसे कांग्रेस में। तो इन दोनों ने वो साबित किया कि वो सीधा प्रहार करती हैं, तो इसलिए भी राहुल गांधी को ये कॉम्बिनेशन जमा। लेकिन दरअसल असल बात यह है कि इस सब कहानी के पीछे एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को वहाँ भेजकर पहले तो एक कंट्रोल जो है वो सरकार की गतिविधियों पर और वहाँ क्या हो रहा है संगठन को लेकर उस पर एक नज़र रखने के लिए अपना खासम खास भेजा। फिर विजय शांति का एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर ये मैसेज रेवंत रेड्डी को सीधा सीधा दिया कि हाई कमान अभी भी हाई कमान है और पहले की हाई कमान में और अब इस हाई कमान के रुख में बहुत बदलाव आ चुका है। अब ऐसे में वो नहीं चलेगा जो अब तक रेवंत रेड्डी एक तरह से करने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब बीजेपी पर सॉफ्ट और बीआरएस पे सारा हमला, वो बीआरएस को ख़त्म करने पर तुले हुए। लेकिन जो एमएलसी की 2 सीटें बीजेपी ने जीती, इसका कोई जवाब नहीं है और ये कांग्रेस में दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान को नागवार गुजर रही कि कैसे अचानक 2 सीट बीजेपी जीत जाती है। बीआरएस जीतती तो समझ में आता, एआईएमआईएम जीतती समझ में आता, बीजेपी कैसे जीत गई। इसका मतलब बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी क्या सॉफ्ट है। फिर जब ऐसा बात अटती है तो फिर लोग आपको मालूम है कैसे बातें करते हैं, फिर लोग कहने लगते हैं कि जी हैं तो रेवंत रेड्डी बीजेपी से ही आए हैं, तो बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा, उनकी इंक्लाइनिंग रहेगी बीजेपी की तरफ। तो ऐसी बातें जब होनी शुरू हो जाती है तो फिर थोड़ा सा पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को संभालना। इसलिए अभी से चेक एंड बैलेंस रखना चाहती है पार्टी
तेलंगाना में 1.5 साल हो गया सरकार को, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा, स्मूथ चल रहा, बढ़िया चल रहा है। आगे भी पार्टी को चेक में रखना है, तो इसलिए मीनाक्षी नटराजन और मीनाक्षी नटराजन के जरिए अब विजय शांति को शामिल करके ये काम दरअसल राहुल गांधी करना चाहते थे। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी के एक और लेफ्टिनेंट ने अपना एक मिशन, पहला मिशन पूरा कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।